हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनप्लग विद सीए अनुज जैन। दोस्तों, ये हो क्या रहा है? इस साल मार्केट में एक अजीब पैराडॉक्स चल रहा है। गोल्ड 52% अप है और निफ्टी सिर्फ 1%। ये सिचुएशन एक अलार्म बेल है। इमेजिन कीजिए, अगर आपने जनवरी में 1 लाख रुपए डाले होते गोल्ड में, तो आज उसकी वैल्यू होती गोल्ड की 1.5 लैक्स, और निफ्टी में अगर 1 लाख रुपए डाले होते तो आपकी वैल्यू तो सिर्फ 1,01,000 रुपए। आज हर इन्वेस्टर पूछ रहा है हम क्या शिफ्ट देख रहे हैं? गोल्ड टू निफ्टी रेशियो। जब जब गोल्ड इतना एग्रेसिव बढ़ा है तो इसने एक रेयर रेशियो को एक्टिवेट किया है, द गोल्ड टू निफ्टी रेशियो। अभी ये रेशियो 2.67 है। पिछले 20 सालों में सिर्फ 4 बार ये रेशियो 2.3 से 2.65 की हाई रेंज में आया है, और हर बार इसके बाद इंडियन इक्विटी मार्केट में ह्यूज रैली आई है। यह डेटा हमें होप देता है। मार्च 2003 रेशियो 2.65 के करीब थी। निफ्टी उसके बाद 6 महीने में 40% बढ़ा। मार्च 2009 फाइनेंशियल क्राइसिस आया, रेशियो 2.3 थी, और निफ्टी ने अगले 9 महीने में 77% का इनक्रेडिबल रिटर्न दिया। मार्च 2020 कोविड क्रैश, रेशियो 2.3, उसके बाद निफ्टी एक साल में 68% बढ़ा। अब अक्टूबर 2025 रेशियो 2.67। क्या होने वाला है? इट्स अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन, बट व्हाट इज नेक्स्ट? अब यहाँ बिगेस्ट टेस्ट है। इसे इमोशनली ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि अगर पिछली 4 बार निफ्टी बढ़ा है तो अब भी बढ़ेगा। ऑफ कोर्स ये एक स्ट्रॉन्ग डेटा पॉइंट हमको देता है कि मार्केट एक मेजर रैली की तरफ बढ़ रहा है, या मार्केट मेजर रैली के लिए रेडी है। लेकिन हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हिस्ट्री हमेशा रिपीट नहीं होती। ये पहली बार हो सकता है कि ये रेशियो ब्रेक भी हो सकता है, यानी गोल्ड की रैली जारी रहे और इक्विटी या तो फ्लैट रहे या फिर नीचे जाए। तो हमें दोनों सिनेरियोज के लिए रेडी रहना है और डाटा ड्रिवन डिसीजन बनाना होगा। चलिए देखते हैं गोल्ड इतना अट्रैक्टिव क्यों लग रहा है। सिर्फ रिटर्न की वजह से नहीं, बल्कि रिस्क की वजह से भी। हमने देखा है लास्ट 5, 10, 20 ईयर्स के पीरियड में गोल्ड एंड निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है और लगभग इक्वल रिटर्न दिया है। एग्जाम्पल, गोल्ड का 10 ईयर एवरेज रिटर्न करीब 13% है, जबकि निफ्टी का 14 और 11 to 14% के बीच में रहा है। अब गेम चेंजर क्या है इसमें? निफ्टी की जो वॉलेटिलिटी है वो 22% से 26% की रेंज में है, जबकि गोल्ड की वॉलेटिलिटी उसी पीरियड में सिर्फ 15 to 18% की है। इसका मतलब है गोल्ड गेव इक्वल या बेटर रिटर्न्स विद सिग्निफिकेंटली लेसर रिस्क। टेक्निकल टर्म्स में इसे हम शार्प रेशियो कहते हैं। इसको शार्प रेशियो से भी मेजर कर सकते हैं। ये रेशियो वो है जो बताता है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न में कौन सा एसेट बेटर रिटर्न्स देता है। पर्सनल फाइनेंस में एक्सट्रीमली रेयर है कि कोई एसेट आपको हाई रिटर्न दे और उसकी वॉलेटिलिटी भी बहुत कम हो। गोल्ड की इस अनप्रेसिडेंटेड रैली के पीछे एक बहुत बड़ा फोर्स है सेंट्रल बैंक्स। 2024 तीसरा कंसेक्टिव ईयर था जब ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने 1000 टन से ज्यादा गोल्ड खरीदा है। यह 2010 से 2021 के एवरेज 400-500 टन का ऑलमोस्ट डबल है। अभी ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्लोबल करेंसी, खासकर यूएस डॉलर की प्रिंटिंग और डिवैल्यूएशन लगातार हो रही है। गोल्ड लिमिटेड है, स्केर्स है, और ये वैल्यू को स्टोर करने का सबसे बड़ा मेथड है। सेंट्रल बैंक ट्रेडर्स तो है नहीं, लेकिन इस गोल्ड को होल्ड करते हैं, सेल नहीं करते। इसका मतलब है सप्लाई ऑफ गोल्ड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, जबकि डिमांड बढ़ती जा रही है, जो प्राइस को ऊपर उछालती है हमेशा। इट्स सिंपल प्राइस एंड डिमांड कर्व। हमने शार्प रेशियो के आधार पर एनालाइज किया कि आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड की आइडियल परसेंटेज कितनी होनी चाहिए जहां आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मैक्सिमाइज हो सके। तो दैट नंबर कम्स टू अराउंड 70% अप्रॉक्सीमेटली। यह एक स्वीट स्पॉट है, लेकिन एलोकेशन हमेशा डिपेंड करेगा कि आपकी एज क्या है और टाइम हरोजन क्या है आपके इन्वेस्टमेंट का, उस पर इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है। गोल्ड कुछ प्रोड्यूस तो करता नहीं, ना तो ये डिविडेंड देता है ना वो रेंट देता है। जैसे कि स्टॉक्स में डिविडेंड मिलता है और रियल एस्टेट में हमको रेंट मिलता है, गोल्ड सिर्फ एक स्पेकुलेशन है, एक स्टोर ऑफ वैल्यू। इसलिए प्लीज 20 to 25% ऑफ अ पोर्टफोलियो में गोल्ड रख, गोल्ड इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए कभी भी। और एज अ सीए मेरा फाइनल प्रेडिक्शन और मेरा एक्शन प्लान क्या होगा कि मेरे हिसाब से अगले 6 महीने में स्टॉक मार्केट के लिए चैलेंज बहुत बहुत बढ़ सकता है। 30% प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी रैली देगा जैसे हिस्ट्री में हुई थी। 40 to 50% प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक मार्केट होल्ड करेगा या कंसोलिडेट करेगा या फिर फॉल हो सकता है, और गोल्ड सिमिलटेनियसली इंक्रीज होता रहेगा। मनी विल शिफ्ट टू सेफर एसेट्स। सो व्हाट शुड यू डू? टारगेट एलोकेशन फिक्स करें। 10 to 20% से ज़्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट ना करें। अगर टारगेट से नीचे है तो गोल्ड बाय करें। डिस्ट्रीब्यूट
सबसे बेस्ट है, आप गोल्ड का ETF, निप्पो इंडिया गोल्ड बेस्ट, BES, SBI गोल्ड ETF या डिजिटल गोल्ड ऐप्स का प्रयोग कर सकते हैं और रीबैलेंस करें। अगर आपका एलोकेशन 20% से ऊपर हो गया है तो प्लीज रीबैलेंस करें और प्रॉफिट बुक करें और इक्विटी में डाल दें। डिसिप्लिन क्या है, मार्केट टाइम करने की कोशिश कभी मत कीजिए, सिप की तरह रेगुलरली एक फिक्स अमाउंट गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कीजिए, बट ओवरऑल 20% से ज़्यादा नहीं। ये एक टेस्ट है, मैं होप करता हूँ मेरी प्रेडिक्शन रॉन्ग हो, क्योंकि मेरा मेजर इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में ही है, लेकिन रिसर्च को इग्नोर नहीं किया जा सकता। Most importantly, maximum 20% gold in your portfolio. Gold ETF is the best way to buy. I hope this was useful. और आपको अगर यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक बनाऊँ। तब तक के लिए थैंक यू। हरे कृष्णा।